मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 10 सेल्फी की सनक को पढ़ेंगे और इसके उद्देश्य को जानेंगे कि ये पार्ट क्यों है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले पाठ परिचय को पढ़ लेते हैं। आजकल सेल्फी का प्रचलन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। ये शौक न रहकर एक रोग बनता जा रहा है। लेखक ने इससे बचने की सलाह दी है। तो सेल्फी क्या है? आप सब लोग सेल्फी लेते हैं, बहुत से लोग सेल्फी लेते हैं और आजकल सेल्फी का ट्रेंड चल पड़ा है, एक परंपरा चल पड़ी है कि एक फैशन चल गया है कि सब लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। आजकल फ़ोटोग्राफ़र्स नहीं होते, सब लोग अपने आप ही फ़ोटोग्राफ़र बन के सेल्फी लेते रहते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। यह सेल्फी का दौर है। जिसे देखिए हाथ में मोबाइल लिए सेल्फी खींच रहा है। अब हम आजकल क्या देखते हैं, कहीं भी जाएं, किसी शादी में जाएं, किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, बर्थडे पार्टी नहीं तो ऐसे ही कहीं घूमने जाएं, सब जगह हर व्यक्ति क्या ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की छत पर, सड़क पर, बाजार में, दफ्तरों में, ट्रेन में, बस में, झूलों पर, पुलों पर आदि सभी जगह पर सेल्फी लेते लोग दिख जाएंगे, है ना। कभी एकाकी, कभी मित्र के साथ, मतलब अकेले भी लोग सेल्फी लेते हैं, और कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, अजनबियों के साथ में, पड़ोसियों के साथ, नेताओं के साथ, अभिनेताओं के साथ, गायक गायिका के साथ, है ना। तो कहीं भी होगा तो खिलाड़ियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पालतू जानवरों के साथ, जंगली पशुओं के साथ भी सेल्फी लेते नज़र आ जाएंगे, है ना। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, ज़ू में घूमने जाते हैं तो वहाँ पशु पक्षी होते हैं, उनके साथ भी हम लोग सेल्फी लेते हैं, है ना। तो सेल्फी की ही धूम है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनकर रह गई है सेल्फी। अहम माने बहुत ज़रूरी हिस्सा बनकर रह गई है सेल्फी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई इससे छूता नहीं है, यानी कि छोटे बड़े सब सेल्फी लेते हैं। हर दिन करोड़ों लोग सेल्फी लेते हैं। दुनिया को अपना आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी अदा दर्शाने का एक आनंददायक जरिया बन गया है सेल्फी। आम आदमी अपनी किसी खास मुद्रा की विशेष कोण से सेल्फी लेता है और उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ना। सेल्फी लेते हैं हम लोग कहाँ लगाते हैं, व्हाट्सएप की डीपी पर लगाते हैं, फेसबुक पर अपलोड करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि इनसे हम समाज से जुड़ते हैं। समाज में लोग हमारे चित्र को देखते हैं तो कितनों ने लाइक की, देखता है और खुश हो लेता है। सेल्फी एक ऐसी कला है जिसके ज़रिए व्यक्ति आकर्षक रूप से अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करता है। आप और आपके मित्र इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। हर कोई मानो सोचता है पल भर के लिए कोई हमें लाइक कर ले, झूठा ही सही, है ना। अब हर एक व्यक्ति में थोड़ा बहुत आत्म प्रेम तो होता ही है। इसे नारसीयता की संज्ञा दी गई। नारसीयता मतलब इंसानी भाव में ऐसा होता ही है, ठीक है। कहते हैं एक पौधा नार्सियस यानी नरगिस, यह जहाँ पानी होता है उसी ओर ही मुड़ जाता है। हर समय पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखता रहता है। सेल्फी अच्छे भले आदमी को नरगिस बना देती है। व्यक्ति सेल्फी के में अपनी ही प्रतिछाया देखने लगता है और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन यूनान में एक बहुत सुंदर युवक रहता था। उसका नाम नार्सिसस था। उसे कभी अपना चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया था कि अपना चेहरा देखने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार एक अप्सरा उसकी ओर आकर्षित हुई, परंतु नार्सिसस ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यूनानी देवता ने इसे नार्सिसस का अहंकार समझकर उसे दंड देने की सोची। वे उसे एक स्वच्छ जलाशय के पास ले गए। उसमें जब नार्सिसस ने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। आकर्षण के कारण वह बार बार अपना प्रतिबिंब देखता तथा आनंदित होता। यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। कहते हैं उसी जलाशय के पास हो गए एक पौधे पर एक पुष्प खिला जिसे नार्सिसस कहा गया, ठीक है। तो सेल्फी एक गढ़ा हुआ शब्द है। आज से कुछ वर्ष पहले तक इसे कोई जानता भी नहीं था। 2013 आते आते यह इतना लोकप्रिय हो गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे साल का सर्वाधिक प्रचलित शब्द, वर्ष का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। यानी ये शब्द इतना ज़्यादा प्रयोग और इतना ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि हर कोई तो सेल्फी ले रहा है ना।
इसके लिए बाकायदा पोल हुआ और तब ये चुना गया। हम सब प्रजातंत्र की परिभाषा तो जानते ही हैं। इसे लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन कहा गया है। इसी तर्ज पर सेल्फी की परिभाषा भी गढ़ी जा सकती है। यह मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा ही चित्र है, ठीक है ना। सेल्फी आत्मानंद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि इससे हमें क्या होता है, खुद को ही सुख मिलता है। अपने आप देखते हैं, अपने आप खींचते हैं और एक नहीं 50-50 सेल्फी खींचते हैं और उसके बाद स्वयं को आनंदित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार सेल्फी हमारा एक ऐसा चित्र है जो हम अपने स्मार्टफोन से स्वयं ही खींचते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। हम अपनी या समूह की सेल्फी भी ले सकते हैं, मतलब अपनी भी लेते हैं, अपने ग्रुप की भी ले सकते हैं, किसी की भी ले सकते हैं। सेल्फी लेने की शुरुआत कब हुई? सेल्फी लेने की शुरुआत 2011 से मानी जाती है, जब मकाऊ प्रजाति के एक बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड स्लेटर के कैमरे का बटन दबाकर अपनी ही एक तस्वीर खींच ली थी। आखिर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मनुष्य जो काम पहले न कर सका था वह एक बंदर ने कर दिखाया। इस प्रकार सेल्फी का उद्घाटन हुआ। वैसे सेल्फी का इतिहास अगर खंगाला जाए तो वह इससे भी पुराना है। कई नामचीन चित्रकारों ने अपने चित्र स्वयं ही बनाए हैं, लेकिन उन्हें हम सही अर्थ में सेल्फी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स नहीं है। इन्हें तूलिका यानी ब्रश और रंगों से कैनवास पर रचा गया है। सेल्फी तो लोकप्रिय हुई और स्मार्टफोन के आ जाने के बाद से स्मार्टफोन के कैमरे से अपना चित्र व्यक्ति स्वयं ही ले। सेल्फी का असली रूप तो यही है, लेकिन एक अच्छी सेल्फी ले पाना भी बड़ा दुष्कर कार्य है। इसके लिए किसी कम कला की आवश्यकता नहीं है। अपने चेहरे का फोटोजेनिक पॉइंट ढूंढना, फिर उसके द्वारा मोबाइल से सही स्थान पर स्थित करना और फिर फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल के निर्धारित स्थान को टच करना, यानी कि सावधानी बरतना। जिस हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है उसका जिस हिस्से में चित्र आ रहा है ना आए, सांस रोककर अपने को अंदर की ओर खींचना ताकि ध्यान अविचलित रहे, ठीक है। इन सारे के सारे कर्तव्यों से कर्मसु कौशलम की अपेक्षा होती है। कर्मसु कौशलम यानी कि अच्छा खासा काम हो जाए। हम क्या करते हैं, जब हम सेल्फी लेते हैं तो अपनी आंखें बड़ी करते हैं, मुंह घुमाते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं, सांस रोकते हैं और फिर उसके बाद हम सेल्फी का बटन दबाते हैं, ठीक है ना। और यह कौशल धीरे धीरे ही आ पाता है। लोग कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4, 5-5 बार सेल्फियाँ लेते हैं, फिर उसके बाद वो एक सेल्फी सही से ले पाते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मतलब पता है ना, बार बार ट्राई करते रहो, गलती हो गई फिर एक ट्राई करो, फिर एक ट्राई करो, है ना। कुछ लोग तो सेल्फी लेने की इस प्रक्रिया से गुजरते ही रहते हैं, मतलब हर समय सेल्फी, है ना। खतरे मोल लेते हैं और कभी कभी अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। वो ऐसा होता है, कुछ लोगों को आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे गए, तालाब में, नदी में कहीं गए और वहाँ पर क्या किया, सेल्फी ली और पीछे से बाढ़ आई या डिसबैलेंस हुआ और नदी में डूब गए, पहाड़ की चोटी पर गए और वहाँ से गिर गए। इस प्रकार जो है बहुत से लोग अपनी जान को सेल्फी के लिए जोखिम में डाल देते हैं। लोग पहाड़ के किनारों पर, है ना, खतरे मोल लेते हैं और कभी कभी अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। लोग पहाड़ के किनारों पर, गहरी घाटियों के पास, समुद्र की भयंकर लहरों के साथ, खतरनाक जानवरों के साथ भी सेल्फी लेते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ऐसा करना कितना खतरनाक है। एक सज्जन सामने आती रेल की पटरी पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे और कट गए। एक व्यक्ति ने भालू के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और भालू का ग्रास बन गया। लोग ऐसी खतरनाक कोशिशें ना करें, इसके लिए अनेक अभियान चलाए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो सेल्फी तो लें, लेकिन अपने आसपास सुरक्षित महसूस होकर अपने आप को सुरक्षित रख के सेल्फी लें, है ना। बेशक सेल्फी लें, लेकिन इसका रोग ना पालें। रोग यानी कि आपको एक बीमारी का रूप ना ले आपके अंदर कि आपको हर समय सेल्फी की ही सनक लगी रहे। सेल्फाइटिस से बचें। आत्मवलेरिया इतना ना बढ़ने दें कि सेल्फाइटिस का रूप धारण कर ले, तथास्तु, ठीक है ना। तो ये आपका एक बहुत अच्छा पार्ट था, सेल्फी प्रेरणादायक था, सेल्फी की सनक, जिसमें आपको सेल्फी से होने वाले नुकसान और उनके प्रति जागरूक किया गया है। इस पार्ट को बहुत अच्छे से एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसमें बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं।
अब इनके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। सेल्फी, सेल्फी माने स्वचित्र, सनक माने धुन, अट्टालिकाएं माने ऊंची इमारतें, जरिया माने माध्यम, प्रतिच्छाया माने प्रतिरूप, लीन माने मग्न, उत्कृष्ट माने श्रेष्ठ, ग्रास माने निवाला, दुष्कर माने कठिन, अविचलित माने स्थिर। ठीक है, तो अब ये आपको क्या करना है, इस पाठ के शब्दार्थों को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।